तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है। मौत महबूबा है, अपने साथ लेकर जाएगी। मर के जीने की अदा जो दुनिया को सिखलाएगा। मर गए हम जीते जी मालिक तेरे संसार में। मर गए हम जीते जी मालिक तेरे संसार में। ओ चल दिया हमको खेवैया, छोड़ के मझधार में मालिक तेरे संसार में। मर गए हम। Om Shanti, Harsha bhai. Go ahead. Om Shanti, everyone. Om Shanti, एक everyone. minute. So give me 1 minute. I'll make Vandana Ben the interpreter. So we have Vandana Ben who is doing the English translation. तो आज हमारे साथ है श्वेतांग बाई। वेरी अप्रोप्रिएट टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक है जीते जी कैसे मनाए, रिक्लेमिंग योर लाइफ, अ गाइड टू फेसिंग डेथ। मृत्यु को समझे और जीवन को जिए, दैट इज द टॉपिक आज का। तो वैसे श्वेतांग भाई आप सभी को परिचय होंगे, एक बार पहले भी आ चुके हैं। और श्वेतांग भाई वैसे तो एनेस्थीसियोलॉजिस्ट भी है और कार्डियाक एनेस्थोलॉजिस्ट है। तो और भाई जी वैसे 25-30 ईयर्स से ज्ञान में चल रहे हैं, गीता पाठ सेंटर चला रहे हैं और पूरी तरह से मन से, दिल से, सर्व संबंधों से बाबा की सेवा में समर्पित है। और भाई जी हमारे लिए एक वेरी इम्पोर्टेंट इस समय जो चाहिए हमें उस चीज के बारे में बताएंगे, जैसे कि जीना कैसा चाहिए इस संगम युग में। वेलकम भाई जी। ओम शांति। Yes, Om Shanti. Good evening, सबको. So yes, thank you Harsha bhai. Thank you all of you for inviting me. देखिए ये टॉपिक वैसे थोड़ा भारी है. Less for us, more for people in the world. पर फिर भी हम बाबा के बच्चों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये मृत्यु का भी भय रहता है. तो मेरा होप है कि आज के सेशन के बाद नॉट ओनली हम ये भय को हमेशा के लिए समाप्त कर दें, टोटली कॉन्कर कर दें, विजयी बन जाएं इस भय के ऊपर, पर हम रियली में समझ पाए कि व्हाट इट टेक्स टू एक्चुअली डाई वेल. तो देखिए हम मृत्यु कैसे अच्छी हो, इस सारी बातें को हम समझें. मुझे याद है कि दुनिया में तो जैसे जब हम ज्ञान में आए उससे पहले ये मृत्यु शब्द ही जैसे अपशब्द या अशुभ शब्द कहते थे कि अरे शुभ शुभ बोलो, मृत्यु क्यों
इसके बारे में बात करते हो। इनफैक्ट मैंने कई सालों में देखा है, कई बाबा के बच्चों को भी अभी भी ये लगता है कि मृत्यु एक एक अशुभ शब्द है, बट एक्चुअली नहीं है। आप यूं सोचो फॉर अ मोमेंट कि जो ये डर है मृत्यु के लिए, मैं समझता हूँ एनीथिंग, एनी फियर फॉर दैट मैटर, उसका कारण होता है कि हम उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। समझ नहीं पाते क्योंकि हम समझने के लिए उतना टाइम नहीं निकालते हैं। तो इग्नोरेंस, इंग्लिश में कहते हैं इग्नोरेंस इज द रूट कॉज ऑफ ऑल फियर्स। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए, कई हैं जो सांप से डरते हैं। हाँ, हम सब में से कई होंगे जिनको सांप से डर लगेगा। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमको सांप का बिहेवियर नहीं पता है, कैसे सांप वो करते हैं। वहीं पे आप देखोगे कई हैं जो स्नेक हैंडलर्स कहते हैं उनको। और यहाँ पे भी यूएस में एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, आई थिंक कैलिफोर्निया में ही है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कहाँ है याद नहीं आ रहा। वहाँ पे एक से एक सांप है और उनका वेनम निकालते हैं, उससे एंटी वेनम बनाते हैं। तो उन जो स्नेक हैंडलर्स को स्नेक्स का हर बिहेवियर पता है, सब कुछ पता है, तो इसीलिए उनको स्नेक से डर नहीं लगता है। ऑफ कोर्स उनको कॉशियस तो रहना ही पड़ेगा, समझदारी से तो चलना ही पड़ेगा, ख्याल रखना ही पड़ेगा, पर फियर नहीं रहता है। तो उसी तरह से हम भी मृत्यु को थोड़ा समझ लेना, और जितना हम समझेंगे उतना फिर फियर खत्म हो जाएगा। तो मैं भी अपना पर्सनल बताऊं कि मैं बाबा के पास आया, ज्ञान में आया, उससे पहले फॉर सम रीजन, बचपन तो नहीं कहेंगे पर एट सम पॉइंट बहुत मृत्यु के लिए एक भय हो गया था। बहुत अटैचमेंट था अपने परिवार के साथ। तो मुझे याद है हॉस्पिटल में हम जाते थे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आए दिन पेशेंट्स बहुत सीरियस कंडीशन में आते थे, कई तो आदिवासी गांवों से आते थे। उनको ट्रीटमेंट कितना क्या दो लास्ट मिनट्स में, तो बहुत पेशेंट्स मरते थे। तो उनकी उनकी मृत्यु हुई तो एक जो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, जहाँ पे वो डाइसेक्ट करते हैं देखने के लिए, पोस्टमार्टम करते हैं ना, तो वो जो एरिया था वो हॉस्टल जाने के रास्ते में था, बॉयज हॉस्टल। तो इधर हॉस्पिटल, इधर हमारा कैंटीन, और उधर बॉयज हॉस्टल। तो हम कैंटीन में भी जब बैठते थे, कभी उस जमाने में चाय वगैरह पीते थे, तो हमको दिखाई देते थे कि पेशेंट्स आ रहे हैं एक एक करके। और जब भी हम हॉस्टल की तरफ जाते थे तो फिर देखते थे पेशेंट्स आ रहे हैं वहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए। तो बहुत दिल में एक घबराहट सी होती थी। फिर बाबा का ज्ञान मिल गया, तो धीरे धीरे करके फिर मैंने ये समझा कि अगर मैं सच में जीवन को एंजॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे ये फियर को फिनिश करना होगा। तो ये एक जैसे कि अ, एक इम्पेटस हो गया, एक 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 सोर्स हो गया कि मैं इसकी गहराई में जाऊं। तो पिछले कई वर्षों में मैंने इसको बहुत समझने का प्रयास किया है। तो मैं आप सबके साथ ये सारी चीजें शेयर करता हूँ। सबसे पहले तो हम ये समझें कि फियर ऑफ डेथ, मृत्यु का जो भय है, पहली बात जो मैंने बताया है, हम बाबा के बच्चों में कम जरूर हो गया है, पर फिर भी है, मानेंगे अगर आप, थोड़ा तो रहता ही है। हम कहते हैं कभी कभी थोड़ा सा थोड़ा ईगो आ जाता है कभी कभी हम बाबा के बच्चों को, और हम कहते नहीं हमको मृत्यु का बिल्कुल भी डर नहीं है, पर थोड़ा तो रहता ही है। तो देखिए, इसको डाइसेक्ट करते हैं, देखते हैं कितने तरह तरह के फियर होते हैं डेथ के। तो पहला वाला तो डेथ का ये फियर होता है कि मृत्यु होगी कैसे, हाउ विल बी द प्रोसेस ऑफ डेथ, वो कैसे हम शरीर को छोड़ेंगे, उसका एक भय रहता है। दूसरा रहता है कि मृत्यु के बाद आत्मा का होगा क्या। ठीक है, कि वो नए शरीर में जाएगी, पर वो ट्रांजिशन जो पीरियड होगा, आत्मा इस शरीर से दूसरे शरीर में जाएगी, गर्भ में जाएगी दूसरे, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, क्या 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 है ना, तो उसमें एक टेंशन रहता है। तीसरा रहता है कि अगर मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे से जो रिलेटेड लोग हैं, जो मुझ पे डिपेंडेंट है, उनका क्या होगा, कौन उनका ख्याल रखेगा। चौथा होता है कि हमारे जो मित्र संबंधी है, जो बहुत करीब के हैं, लव्ड वंस जिसको कहते हैं ना, तो उनकी मृत्यु हो,
तो क्या होगा, है ना? एक अपनी मृत्यु का डर रहता है, एक अपने लव्ड वंस की मृत्यु का डर रहता है, और फिर एक और डर होता है। अब ऐसे दो और है। एक और डर रहता है कि हमने कुछ किया ही नहीं, कुछ पाया नहीं अभी तक, जो हम करना चाहते थे वो कर नहीं पाए हैं, तो जल्दी मृत्यु हो गई तो वो सब चीजें जो करना चाहते थे वो तो हो नहीं जा पाएगी ना, वो हॉल्ट आ जाएगा उसमें। दुनिया में सोचते हैं कि अरे अभी तो मैं जवान हूँ, अभी अगर मृत्यु हो गई तो मैंने तो अभी कमाया ही नहीं है, मैंने दुनिया घूमा ही नहीं है, मैंने शादी की ही नहीं है, मैंने बच्चे किए ही नहीं है, मेरे को क्या क्या नहीं करना है। हम बाबा के बच्चों को भी ये थोड़ा सा फियर रहता है कि हमारा पुरुषार्थ पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है तो हम कर्मातीत बने नहीं हैं, अभी शरीर छोड़ देंगे। तो बाबा कई बार बोलियो में कहते हैं ना, ये शरीर छोड़ दिया तो आत्मा फिर नए शरीर में जाएगी, बच्चा होगा, बच्चे का शरीर होगा तो कुछ समय तक फिर जैसे ज्ञान से कट जाएंगे, हो सकता है फिर वापस हम ज्ञान में आए, पर शुरू में तो हमारी कर्मेंद्रिय बहुत छोटी होगी तो एक्चुअल पढ़ाई नहीं पढ़ पाएंगे। सो देर विल बी वेस्टेड टाइम, है ना, समय वेस्ट हो जाएगा, ऐसे बाबा कहते हैं। तो हमको भी ये लगता है इतना अच्छा है, हम ज्ञान योग तपस्या कर रहे हैं तो ये चलता ही रहे, मृत्यु हो ही नहीं, है ना। और एक और फियर है जो कोविड के समय पे थोड़ा हाईलाइट हो गया। ये कोविड में कई बार ऐसा हुआ था कि जो आत्माएं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो उनको मिलने भी नहीं जा पाए उनके मित्र संबंधी, तो अकेले ही उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु लास्ट समय पे मैं अकेला रहूंगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या सिचुएशन में होऊंगा, ये बात भी रहती है। तो ये सारे फियर, हो सकता है किसी को एक फियर का ज्यादा हो, एक दूसरे का कम हो, पर कहीं ना कहीं ये सारे फियर्स हमारी बुद्धि में रहते हैं। पर इसको ना एक एक करके लेट्स डाइसेक्ट दिस, लेट्स गो डीपर, इसके एक गहराई में जाते हैं आज। क्योंकि देखिए दुनिया में भी आजकल बहुत बातें इस बारे में हो रही है, और वैसे भी शास्त्रों में भी बहुत बातें हुई है। अगर आप देखो, एक तरह से जो कबीर दास जी का एक बहुत एक अच्छी पंक्ति है, आए हैं तो जाना है, आए हैं तो जाना है, राजा रंग फकीर। That means everyone who has come has to go, whether he is a Raja mane king, Rank mane beggar, फकीर मने a saint। आए हैं तो जाना है राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जंजीर। तो एक वन विल गो ऑन द थ्रोन, बड़े सज के जाएंगे, सज के जाएंगे, और दूसरे जो होंगे वो पीछे पीछे आएंगे, जो बाबा कहते हैं बाबा के साथ जाना और सिर्फ पीछे बारात की तरह जाना। तो दुनिया में भी ये सारी बातें होती है, और ये हम समझे कि जैसे एक एक करके हम अगर ये ब्रेक कर लेंगे ना, तो हम भी इस मृत्यु के भय को रियली में फिनिश कर पाएंगे, और हम असली में जीने का जो मजा है वो एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो देखिए लेट्स गो थ्रू द फर्स्ट वन। तो जैसे लास्ट मिनट्स जो होंगे मृत्यु के, उसमें क्या होगा, लास्ट के सेकेंड्स। तो ये एस्पेक्ट तो मैं आपको फ्रॉम अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं कि मैं सिर्फ कार्डियक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की तरह ही नहीं प्रैक्टिस किया हूँ, कई साल मैंने आईसीयू डॉक्टर की तरह, इंटेंसिविस्ट की तरह भी प्रैक्टिस किया। तो मैंने अपने सामने बहुत पेशेंट्स को शरीर छोड़ते हुए देखा, जिसमें से मैं आपको सच बता रहा हूँ, क्रिमिनल्स को भी देखा, मर्डरर्स को भी देखा, बुरे से बुरे क्रिमिनल्स को देखा कि उन्होंने भी शरीर छोड़ा मेरे सामने, मेरे हाथों में। कई बार हमने कई बार उनको जो वेंटिलेटर से कम हटाना, ये सब आपको विश्वास करना होगा, ये सच बता रहा हूँ कि कितना भी कोई होगा, कैसा भी होगा, कैसी भी उसने जिंदगी जी होगी, लास्ट मोमेंट्स में ना बहुत शांति से सब जाते हैं। तो अगर क्रिमिनल्स हैं, मर्डरर्स हैं, वो शांति से जाते हैं, तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें किस बात का डर है। हम तो बहुत ही शांति से जाएंगे, हम तो सिंहासन पे चढ़ के जाएंगे, हमें डर की कोई बात ही नहीं है। इनफैक्ट आप सोचो फॉर अ मोमेंट कि डेथ, जैसे एक इंग्लिश में कहते हैं, डेथ इज द कल्बिनेशन ऑफ ऑल सफरिंग। एंड लाइफ में सफरिंग हो सकती, डेथ में नहीं,
है ना, इसको समझना कि हो सकता है किसी को दर्द है, लेट से किसी को कैंसर है, तो कई महीने कई साल हो सकता है कि उसको दर्द हो, तकलीफ हो। तो लाइफ में सफरिंग है, पर डेथ तो सफरिंग से फ्री कर देता है ना, हर दुख से। तो इन अ वे हमको मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है ना। मृत्यु में तो उस मोमेंट पे आराम ही आराम, बहुत रिलैक्स होके, बहुत फ्री होके आत्मा शरीर से निकल जाती है। अच्छा, दूसरा फिर फियर, तो ये पहला फियर क्लियर हो गया है ना, ये तो मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको ये बता रहा हूँ। पर इन एनी केस, इवन बिफोर आई गो टू द सेकेंड फियर ऑफ डेथ, आप सोचो फॉर अ मोमेंट, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग सी। इट्स जस्ट अ फिक्शनल स्टोरी, बट एक लेडी थी जिसको जिसने पूरा जीवन जिया था, 70 की एज समझ लीजिए हो गई, उसके मृत्यु का समय था। तो एक एंजल उसके ड्रीम्स में आता है और बोलता है कि आई कैन गिव यू अ चॉइस, मैं तुम्हें चॉइस देता हूँ कि तुम कल सुबह तुम्हारी मृत्यु हो जाए, या फिर मैं तुम्हें 300 साल और जीने का मौका देता हूँ। इस 300 साल में तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी, तुम्हें जोड़ में जो कुछ भी होते हैं ना बुढ़ापे के प्रॉब्लम्स, वो सब कुछ नहीं होगा। जिस स्टेट में अभी हो ना, बस वैसे आप 300 साल तक जी सकोगे अच्छे से। तो वो कहती अरे वाह, खुश हो गई, कहती ठीक है मैं 300 साल और जीऊंगी। अब ये 300 साल जिए, उस बीच में उसके जितने भी रिलेटिव्स थे सबकी मृत्यु हो गई। हस्बैंड, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के चिल्ड्रन के चिल्ड्रन भी, उसके कितने जितना भी वो जानती थी सारी दुनिया बदल गई। पर वो 300 साल जीती रही मस्त। पर फिर भी मस्त क्या, आप सोचिए, अब उसका 300 साल बीत गए, फिर से जिस दिन उसका शरीर छूटने वाला था, उसके एक रात पहले वो एंजल फिर से आता है, फिर से कहता है उससे कि मैं तुमको दो चॉइसेस दे सकता हूँ, एक है कि कल सुबह तुम्हारा शरीर छूट जाए, और दूसरा कि तुम फिर से 300 साल और जी सकते हो। तो उसने क्या चूज किया होगा? क्या सोचते हैं आप? पर डेथ, शरीर छूट गई। शरीर छूट जाए ना। तो उसी तरह से आप सोचो, आपके लिए भी अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, हु वुड वांट टू लिव फॉर एवर, हु वुड वांट टू लिव टू लॉन्ग? एक्चुअली डेथ तो एक अच्छी चीज है इन अ वे, है ना। इस इन अ वे इट इज हेल्पिंग अस टू चेंज, ये लाइफ से निकल के दूसरी लाइफ। अब आप सोचो कि हमने सब कुछ सीख लिया, देख लिया, दुनिया देख ली, पर जब डेथ होती है ना, तो ये सारा कुछ जो सीखा है, देखा है, एक्यूमुलेट किया है एक तरह से, तो वो सब चीज खत्म हो जाए, भूल जाएंगे हम। अब नए सिरे से हम नया शरीर लेंगे तो हम सीखेंगे। तो आप देखो, एक छोटा सा बच्चा होता है, जब वो पैदा होता है तो हर चीज को कितनी खुशी से देखता है। उसके सामने वो जो जैसे टॉयज होते हैं ना, जिसमें से आवाज निकलती टुन 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 टुन, या खिलौने होते कलरफुल खिलौने, कितना खुश हो जाता है। आपके सामने कोई कलरफुल खिलौना है, टुन 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 करेगा, आपको अच्छा मजा आएगा? नहीं। अब वो बाहर निकलता है, देखो हर चीज को देख रहा है, कितना मजा आया, कितना मजा आ रहा है। जैसे जैसे बड़ा होता है, स्कूल जाता है, एवरी डे इज न्यू लर्निंग, और न्यू लर्निंग के साथ नया मजा आता है, नया खुशी मिलती है। पर हम अगर जी लें टू मच, तो वो सब मजा तो खत्म हो जाता है ना। तो आप देखो कि डेथ इज अ ब्लेसिंग। ये मृत्यु जो है, एक तरह से आप सोचो, इट इज द अल्टीमेट ट्रुथ, अल्टीमेट सत्य है कि आत्मा अमर अजर अविनाशी है, आत्मा का कभी भी खात्मा नहीं होगा। ये शरीर खत्म हो जाएगा, शरीर खत्म हुआ, ये होना नॉट ओनली फिक्स्ड है बट अनिवार्य है, इट इज इंपॉर्टेंट। डेथ नहीं हुई तो ये जीवन चलता ही चला जाएगा। ये जीवन का मीनिंग देना, क्या चीज इस जीवन को मीनिंग देता है? मृत्यु ही तो देता है ना। उस तरह से आप सोचो कि अगर आप
एक लेटर लिख रहे हो किसी को, या पैराग्राफ लिख रहे हो कुछ किसी आर्टिकल के लिए, आपके उस लिखने में कहीं पे आप फुल स्टॉप लगाते ही नहीं हो, एक सेंटेंस दूसरे दूसरे सेंटेंस में मिक्स हो जाए तो आप पढ़ भी नहीं पाओगे वो बुक या कॉपी या कुछ भी जो भी किसी ने लिखा है, वो उसका कोई मीनिंग ही नहीं होगा। वो फुल स्टॉप एक्चुअली गिव्स मीनिंग टू द सेंटेंस। तो उसी तरह से मृत्यु गिव्स मीनिंग टू आवर लाइफ। मृत्यु हमारे जीवन का महत्व बन जाता है, महत्व देता है, क्योंकि अब हमारे मन में ये रहता है कि एट सम पॉइंट ये शरीर छूटेगा। बाबा ने तो हमको बार बार बोला है, जो मम्मा कहती थी, बस मम्मा कहती थी, आई थिंक मम्मा या दीदी, वन ऑफ दीज जो वरिष्ठ रहे हमारे, कि हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझे। हाँ, अब वापस घर जाना है, दीदी जी बोलती थी ना वापस घर जाना है, मम्मा बोलती थी हर घड़ी अंतिम घड़ी है। तो बस कभी भी शरीर छूट सकता है। जैसे हम इसको समझने लगते हैं तो हम अपने जीवन को और अच्छे से जीने लगते हैं। तो इसीलिए ये डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहता हूँ कि हो सकता है आज के सेशन में लाइव स्ट्रीम से कहीं भी हो सकता है कुछ न्यू स्टूडेंट्स हो, फिर भी थोड़ी सी झिझक हो, थोड़ा सा फियर हो, तो ये समझे कि डेथ हैज ट्रेमेंडस वैल्यू। डेथ का बहुत जबरदस्त इंपॉर्टेंस है। डेथ कोई बुरी चीज नहीं है, कोई अशगुन नहीं है, इनऑस्पिशियस चीज नहीं है। ठीक है ना? तो पहला फियर, हम लेट्स गो बैक टू द टाइप्स ऑफ फियर। पहला फियर जो बात किया वो आपके लिए होपफुली क्लियर कर दिया मैंने, कि क्रिमिनल्स लोगों का भी, बुरी सी बुरी आत्मा की भी डेथ बहुत सिंपल, बहुत अच्छे से हो जाती है। हाँ एकदम, बस अभी है अभी नहीं है। और मैंने तो देखा है उस कमरे में हम रहते हैं, वो आईसीयू के कमरे में, तो कोई भी आत्मा शरीर छोड़ती है ना, एकदम साइलेंस हो जाता है। और उस समय पे अच्छी फीलिंग आती है एक्चुअली। सच बता रहा हूँ मैं आपको, इतने सारे डेथ्स देखने के बाद बता रहा हूँ, क्रिमिनल ने भी शरीर छोड़ा ना, उस समय भी एक बहुत डीप साइलेंस की फीलिंग आती है। तो हम तो योगी तपस्वी हैं, हम तो भगवान के बच्चे हैं। हमने जब शरीर छोड़ा, अगर हम जब शरीर छोड़ेंगे तो देखो कितनी जबरदस्त एनर्जी होगी उस समय पे। और हमारे लिए कैसे कभी दुख हो सकता है शरीर छोड़ने में। आत्मा तो ऐसे निकलेगी जैसे बटर से बाल, जो बाबा कहते हैं। इतने हमने अच्छे कर्म किए। इस बारे में भी और बातें करते हैं अभी। बट अब हम जाते हैं जो सेकंड फियर। सेकंड फियर कौन सा फियर था, किसको याद है कि आगे क्या होगा? याद है कि शरीर जब छोड़ दिया उसके बाद ट्रांसेशन क्या होगा, कैसे होगा, और हम दूसरे जन्म कैसे में क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखिए, दुनिया वाले रोते हैं कि आत्मा निकलेगी, या अपने लव्ड वंस के लिए आत्मा निकली। कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली उनको पता है कि इस जन्म में जितना भी उनका स्टेटस रहा है उससे कम होगा अगले जन्म में। क्यों? क्योंकि आप देखो, आप लोग हिंदी में कैसे बताओ, लॉ ऑफ एंट्रोपी होता है। जो आप देखो ना साइकिल में, कि हम शुरू में थे गोल्डन एज, फिर धीरे 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 गिरते जाते हैं। हम बाबा के बच्चे संगम युग पे आते हैं। संगम युग इज द ओनली टाइम जब रिवर्स एंट्रोपी होती है, हमारी एनर्जी पॉजिटिव की तरफ जाती है, नहीं तो कम 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 होते जाता है। हमको ज्ञान मिलता है, हम योग तपस्या करते हैं, इसलिए हमारी रिवर्स एंट्रोपी होती है, हमारी एनर्जी बढ़ती है। पर दुनिया में लोगों की एनर्जी नहीं बढ़ती, घटती चली जाती है। तो एवरी नेक्स्ट बर्थ, हर नया जन्म पिछले जन्म से कम होगा, उसमें कम फैसिलिटीज मिलेंगी। शरीर अभी इतना हेल्थी है, अगले जन्म में थोड़ा कम मिलेगा। माँ बाप इतने अच्छे मिले, अगले जन्म में और थोड़ा कम मिलेगा। तो समवेयर सबकॉन्शियसली उनको ये फियर रहता है, इसलिए उनको दुख होता है अपने लिए, अपने डेथ के लिए, और दूसरों के डेथ के लिए, अपने पड़ोसी, अपने लव्ड वंस के डेथ के लिए। परंतु आप सोचो, हम बाबा के बच्चों के लिए इट इज नथिंग बट गोल्ड। हम योग तपस्या करके अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर कर रहे हैं। अपने लिए रोज हम
एक्यूमुलेट कर रहे हैं ट्रेजर्स को, इन्फिनिट ट्रेजर्स, जबरदस्त ट्रेजर्स। एक तो हम योग तपस्या समय जब करते हैं तब तो एक्यूमुलेट कर ही रहे हैं, पर योग तपस्या से जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छे तरह से जीवन जी रहे हैं, तो हम अपने लिए कितना अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं अच्छा वाला। तो अच्छा अकाउंट क्रिएट करने के कारण इट इज अ गारंटी दैट इस जन्म के बाद एक तरह से हो सकता है कि हम संगम युग के एंड तक रहें और फिर उसके बाद हमारा ट्रांसिशन हो जाए, हम गोल्डन एज में चले जाए। लेट्स से हमारा शरीर कल छूट जाता है, संगम युग बदल के गोल्डन एज नहीं होता है। अगर हमको दोबारा जन्म लेना पड़ता है इस कलयुगी दुनिया में कहें, जिससे हम वापस संगम युग में आ सकें, या हम एडवांस पार्टी बन जाए, कुछ भी हो, मुझे भी उतना एडवांस पार्टी का, आई डोंट गो टू मच इनटू इट, बट जहां भी हम जाएं, दिस बर्थ से बेटर ही बर्थ होना है। दिस इज अ गारंटी, गॉड्स गारंटी, नॉट जस्ट गॉड्स गारंटी, एक इंटरनली भी फील होता ही है। आपको लगता ही होगा, सभी को, नयों को भी लग रहा होगा, थोड़े दिन भी हैं हुए आप जो मेडिटेशन कर रहे हो, योग कर रहे हो, ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुन रहे हो, अच्छे अच्छे कर्म कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपको पता है डीप इनसाइड सबकॉन्शियसली कि आपका नेक्स्ट लाइफ टाइम विल बी बेटर देन टुडे, टुडेज लाइफ टाइम। इनफैक्ट आज से बेटर कल होना है, कल से बेटर परसों होना है। Next year is going to be better than this year, for sure, because you are accumulating. ये गारंटी है। बट इस गारंटी को हम डबल गारंटी कर सकते हैं, हाई लेवल ऑफ गारंटी कर सकते हैं, जब हम ट्रूली कॉन्शियसली समझ के हम अच्छे कर्म करते जाए। तो एक तरफ तो हमको अपने कार्मिक अकाउंट्स को क्लियर करना है, बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स भरे पड़े हैं, उसको क्लियर करना है। पर ऑन अ रेगुलर बेसिस, डे टू डे बेसिस, हम अपने जीवन को जीते कैसे हैं। अब आप सोचो, मैं ये स्टोरीज जो बता रहा हूँ सिर्फ बताने के लिए, ऐसा नहीं कि मैं किसी के लिए जज कर रहा हूँ, बस जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ कि एक बहन का, बहुत पहले की बात है, एक बहन, उसको हमेशा हर किसी से उसको प्रॉब्लम होती थी, हर किसी की कंप्लेन करती रहती थी, कभी पति की, कभी सासू माँ की, कभी बच्चों की, कभी इसकी, कभी उसकी, सेंटर में भी आके इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, ये सब। फिर कहती है मुझे खुशी नहीं है। तो मैंने कहा आपको खुशी मिल गई कैसे ना, आप जीवन अच्छे से जियोगे। हाँ, अब कोई बड़े सिद्धांतों की भी बात नहीं है, उतने बड़े बड़े सिद्धांत नहीं भी समझ में आ रहे हैं, पर सिंपल है, हम दूसरों के जीवन में खुशियां लाएंगे, तब तो हम खुशी एक्सपीरियंस करेंगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर हमने जीवन खुशी का जिया, तो ही मृत्यु खुशी की होगी। वैसे भी होगी, पर कितनी खुशी की होगी, आप समझ रहे हैं? अगर मैंने बहुत खुशी का जीवन जिया, जिसमें मैंने सिर्फ खुशियां बांटी, हाँ, दुनिया में भी कहते हैं ना, प्यार मोहब्बत से जियो, 2 दिन की जिंदगी, दो पल पल की है ये दास्तां, ऐसे ऐसे गीत है ना, हम कितने बॉलीवुड के सॉन्ग। तो बस 2 दिन की बात है ये, इसमें हम प्यार से जिए, लोगों का भला सोचें, भला करें, शुभ भावना रखें, शुभ कामना रखें। किसी ने कुछ बोल दिया, छोड़ो ना, कल की बात कल रही, रात गई बात गई, आज क्या करना है, कल क्या होगा, उसने मुझे सेवा नहीं दी, उसने उसको सेवा दे दी, उसके थाली में ज्यादा बड़ा गुलाब जामुन चला गया, मेरे का में एक छोटा गुलाब जामुन। ये छोटी छोटी बातों में हम जो परेशान होते हैं, सच सच बताए, हम बाबा के बच्चे भी तो होते हैं ना, कभी कभी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं इसे छोटी छोटी बातों को लेकर। तो ये छोटी छोटी बातों को हम नजरअंदाज करते चले जाएं, हम बिगर पिक्चर को देखें कि परमात्मा आ गया है, परमात्मा हमको सिखा रहा है, हम हैंड पिक्ड सोल्स हैं, विश्व की आत्माएं तड़प रही है जिसको देखने के लिए, वो हमारे साथ उठता बैठता खेलता, हम उनके साथ खाते सोते हैं, वो परमात्मा हमारा पिता बन गया, टीचर बन गया, सदगुरु बन गया, हमको हर सेकंड में गाइड कर रहा है, और क्या चाहिए। बस अब इसमें हम दूसरों के लिए अच्छा अच्छा सोचते जाए, प्यार देते जाए, प्यार बांटते जाए, और बस खुशी में जिए। खुशी में जिएंगे, खुशी में मृत्यु होगी, दुख में जिएंगे, दुख में मृत्यु होगी। As you live, so shall you die. If I live in happiness,
I'll die in happiness. If I live in sorrow or sadness, I will die in sadness. और अब देखो, मैं कहूँ कि भैया मेरे को क्या करना, मैं तो खुश हूँ, मैं दूसरे को दुख दूं और खुश हूं अंदर? नहीं, दूसरे को दुख देते हैं तो वो दुख वापस आना ही है। मैं खुशी दूंगा, मुझे वापस खुशी मिलनी ही है। तो गोल ये रहे हम बाबा के बच्चों का। मैं ये सिंसियर एक एक क्या कहेंगे हम, रिक्वेस्ट करूंगा सब बाबा के बच्चों को, जहाँ जब भी होता है मैं सभी को ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई बात हुई, कुछ हुआ, सेंटर पे कुछ बोल दिया, कुछ कर दिया, बड़ों ने हमको कुछ गाइडेंस दी, कुछ भी हुई, बस उसको साइलेंटली लेके प्यार से आगे बढ़ते जाएं। छोटी छोटी बातों में हम जो परेशान होते हैं, सल्क करते हैं, मुंह फुला लेते हैं, ये सब चीज़ें ये दुख क्रिएट करते हैं अपने लिए, कार्मिक अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं। फिर इतना सब कुछ प्राप्त होने के कारण हम डबल ट्रिपल क्वाड्रुपल कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। तो हम मृत्यु को फिर उतना ही कम सुंदर एक्सपीरियंस कर पाएंगे ना। मृत्यु को अच्छा सुंदर एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो बस खुशियां एक्सपीरियंस करें, खुशियां बांटते जाएं। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन का भी क्लियर हो गया। हाँ, वो जो फेज है ना, बाबा ने वो भी समझाया है कि अगर हमारे कार्मिक अकाउंट्स अच्छे होंगे ना, तो शरीर ऐसे समय पे छूटेगा कि दूसरा शरीर हमारे लिए तैयार होगा। तो जो कहते हैं ना, भटकती हुई आत्माएं तड़पती है, शरीर नहीं मिल रहा है, तो वो वाला सिचुएशन भी नहीं होगा हम बाबा के बच्चों को। तो बस द क्रक्स इज कि हम प्यार से जिए, खुशी में रहें, खुशियां बांटते रहें। ठीक है, तो ये सेकंड भी हो गया क्लियर। अब लेट्स गो टू द थर्ड वन। द थर्ड वन में और फोर्थ थोड़े मिलते जुलते हैं, पर इसको समझना जरूरी है। एंड मैं इसलिए ये सारी चीज़ों को ब्रेक डाउन कर रहा हूँ कि पहले तो मैं जब ये सेशंस कराता था ना, तो मैं काफ़ी हद तक उस एस्पेक्ट पे फिर करता था कि वो जैसे हम आत्मा शरीर से छूट रही है तो लेट्स विजुअलाइज एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो भी बहुत अच्छा है, वो भी हम एंड में करेंगे। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस टू 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 होल। बट एट द क्रक्स ना, हमें ये सारी बातों को डीप तरीके से समझना होगा। ये परमात्मा जो हमको ये सिद्धांत सिखा रहे हैं ना, इन सिद्धांतों के अंदर जाके एक्चुअली समझना पड़ेगा कि क्या है। तो ये जो फोर्थ वाला जो फियर है, फोर्थ एंड फिफ्थ, कि हमने शरीर छोड़ा तो हमारे पीछे जो रह गए उनका क्या हाल होगा, या हमारे लव्ड वंस ने शरीर छोड़ दिया तो हमारा क्या हाल होगा। अब ये चीज समझना जरूरी है कि इट इज ऑल बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। देखिए क्या होता है कि कलयुग से लेके आत्मा ना, बिकॉज ऑफ बॉडी कॉन्शियसनेस, ये सेल्फिश हो जाती है। तो इनहेरेंटली सेल्फिश नहीं है, पर आज जैसे जो स्टेट हो गया है ना, तो समझ लीजिए आत्मा इनहेरेंटली सेल्फिश हो गई, कलयुगी आत्मा। तो अभी भी हमारे अंदर कलयुगी संस्कार तो है ही ना, तो आत्मा सेल्फिश होती है। तो आत्मा को ये फीलिंग आती है कि मैं रह गया पीछे, है ना। तो मुझे ये चीजें नहीं आती है, तो एक डिपेंडेंसी है इफ यू विल, कि ये सब चीजें वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, तो वो चले गए तो मेरा क्या होगा। अब एक और मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, बहुत पहले की बात है, बहुत बहुत साल पहले मैं इंडिया में था। तो नाइट में हम लोग हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं। तो एक पेशेंट आया, यंग सा पेशेंट, में समझ तो 40-45 वर्ष का होगा, और 40 का भी नहीं होगा, आई थिंक 38-39 होगा। उसको मैसिव हार्ट अटैक हुआ। तो जब तक लाए थे हम, उसको सीपीआर करे, जो करते हैं सर, हर तरह से बचाने की कोशिश करे। आधे घंटे तक उसको बहुत बचाने का प्रयास किया, पर बच नहीं पाया। उसके फैमिली मेंबर्स भी आए थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी बस शादी हुई है। तो उसकी जो वाइफ थी, वो, मैं जैसे बाहर निकला ना, तो वो रो रही थी ऑफ कोर्स, पर हमने उनको बोला कि हम बचा नहीं पाए उनको। तो वो जमीन पे गिर गई, वो मेरे पैरों को ऐसे जोर से पकड़ लिया, और उसके तो मतलब लिटरली हाथ से मेहंदी भी नहीं निकली थी, ऐसा लग रहा था कि अभी अभी शादी हुई होगी कुछ दिन पहले। तो बोलती है, डॉक्टर साहब आप इस मेरे पति को प्लीज कैसे भी बचा लो, कैसे भी बचा लो, ऐसे प्लीज उनको कैसे भी वापस ले आओ।
और बोले कि एक लाइन बोला उन्होंने, बोला उनके बिना मेरा क्या होगा। यू अंडरस्टैंड, ये बहुत डीप बात है सोचने की। हमको लगता है कि हमारा क्या होगा, उसका जो होगा होगा, हमारा क्या होगा। इसी समवेयर डीप इनसाइड देयर इज दिस सेल्फिश इंटरेस्ट। अब ये जो सेल्फिशनेस है, ये चीज ना, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ डिपेंडेंसी। यही चीज बाबा हमको फ्री कर रहा है, जिससे डिपेंडेंसी से। माने कि आप देखो, ये जो स्वार्थ जो है ना, ये डिपेंडेंसी, बाबा कहते हैं कि एक बल एक भरोसा, हर बात में बाबा को अपना भरोसा बना दो। साथ ही बाबा सिखाते हैं कि हर काम करना सीखो। कितनी बार ऐसा होता है ना कि हस्बैंड्स को भोजन बनाना नहीं आता है, वाइफ्स के ऊपर डिपेंडेंट है। एक कपल थे जिनके वाइफ की तबीयत खराब हुई, वो बहुत एल्डरली थे। तो हस्बैंड जो है कितने साल से ज्ञान में, पर वो हस्बैंड को भोजन ही नहीं बनाना आता। तो फिर वो डॉटर इन लॉ बनाती थी, वो डॉटर इन लॉ मीट वगैरह सब कुछ खा रही है, फिर वो बना रही है। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, अभी तक नहीं सीखा तो अब सीख लो। कि नहीं, अब क्या सीखूं, मैं तो अब तो इतना उम्र हो गई, इतनी उम्र हो गई। तो बाबा क्या सिखाता है, बाबा हमको ये जेंडर रोल से भी फ्री कर देता है। बहनें कहती है हमको ड्राइव करना नहीं आता, तो क्यों नहीं आता है, सीख लो ना। अभी हमारी उम्र हो गई, क्यों नहीं, कभी भी सीख सकते हैं, बहुत कुछ चीजें सीख सकते हैं। तो कहने का मतलब, देर इज वन बिकॉज ऑफ जेंडर रोल्स, बट इन जनरल हम कितनी चीजों के लिए बोलते हैं हमको ये नहीं आता, हमको वो नहीं आता, हमको वो नहीं आता। ये नहीं कह रहे कि सब कुछ सीख लो, बस दिन भर बैठ के हर चीज यू हैव टू लर्न एवरीथिंग। नहीं, देयर इज अ स्टेट ऑफ इंटरडिपेंडेंस। समझ रहे, ये बहुत गहरी बात है। एक होता है डिपेंडेंस, दूसरा होता है इंडिपेंडेंस, और तीसरा होता है इंटरडिपेंडेंस। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, शुरू में डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स के ऊपर। फिर वो टीनेजर हो जाता है, टोटली इंडिपेंडेंट, हमको किसी की जरूरत नहीं है। फिर बाद में समझ में आता है कि मुझे इंटरडिपेंडेंट होना है, कुछ मैं मदद कर दूं, कुछ वो मेरी मदद कर दे। तो को एग्जिस्ट, है ना, को हैबिटेंट्स ऑन दिस प्लैनेट, टुगेदर वी कैन मेक इट वर्क। तो ऐसी सेंटर में ऐसे ही होता है, कोई भोजन बना देता, कोई ये कर देता, कोई वो कर देते। बट बाबा सबको सिखाते हैं, सबको। बाबा ये नहीं कहते भाइयों को भोजन नहीं बनाना चाहिए, सिर्फ बहनें ही भोजन बनाए। बाबा ये नहीं कहते कि बहनों को कभी बाहर नहीं जाके कुछ काम नहीं करना चाहिए, उनको गाड़ी चलाना नहीं आना चाहिए, उनकी गाड़ी को का टायर चेंज करना नहीं आना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो जितना जितना हम खुद इंडिपेंडेंट होते जाएंगे, हम दूसरों के से लेस डिपेंडेंट होंगे, दूसरों के ऊपर। और दूसरों के ऊपर लेस डिपेंडेंट होंगे ना, तो फिर उनके शरीर छोड़ने से हमको दुख नहीं होगा। अब आप सोचिए इस बारे में कि हमको दुख हुआ, हमारे लव्ड वन ने शरीर छोड़ा, हमने दुख क्रिएट किया, उस आत्मा के अंदर तो दुख के संस्कार हम भेज रहे हैं ना, दुख के थॉट्स भेज रहे हैं, थॉट्स भेज रहे हैं, तो संस्कार भी क्रिएट होते जाएंगे। वो बेचारी आत्मा मस्त अपने नेक्स्ट लाइफ टाइम में जाना चाहती है, नए रिलेटिव्स, नया सब कुछ, नया शरीर, एवरीथिंग ब्यूटीफुल न्यू, वांट्स टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। हम उसको दुख दे दे के, क्योंकि हमने दुख क्रिएट किया है तो देना ही पड़ेगा ना, अपने पास कब तक दबा के रखेंगे। तो वो दुख, अरे वो चली गई मेरे को छोड़ के, वो चला गया मेरे को छोड़ के, देखो ना मैं क्या करूंगा, अब कौन मुझे खाना खिलाएगा, कौन मेरा ये ख्याल रखेगा, कौन मेरे जूते पॉलिश करेगा, कौन मेरे। तो ये चीज, ये सब चीजें थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे, तो वो आत्मा को दुख होते जाएगा, दुख होते जाएगा। तो इज दैट अ गुड थिंग टू डू, कि बेचारी आत्मा तो अच्छे से गई ना, उसके लिए हम खुशी के एनर्जी को क्रिएट करें। तो धीरे धीरे करके जो बाबा सिखा रहे हैं डीप पॉइंट्स, बाबा टीचेस अस टू बी इंडिपेंडेंट। बाबा ने दादियों को, वो 14 साल का जो समय था, उसमें सब कुछ सिखाया, कंडे बनाना भी सिखाया, तो गेहूं भी साफ करना सिखाया, तो कार भी चलाना सिखाया, तो चप्पल को भी बनाना सिखाया, जूते को भी सिलना सिखाया। एक एक चीज सिखाया, सबको आता था, दादियों को भी आता था, बड़े बड़े ये वरिष्ठ भाइयों को भी सब कुछ आता था, गायों से दूध भी निकालना आता था,
उन्हें क्या क्या नहीं सिखाया बाबा ने। तो हम भी जैसे ऑलराउंडर बनते जाएंगे, और एक बल एक भरोसा बाबा है मेरे साथ, तो वो रखेंगे, तो धीरे धीरे करके हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। ये एक चीज। पर दूसरा और डीप है समझने का। दादी जानकी जी से एक बार ऐसी बात हुई थी अटैचमेंट की, कुछ आत्माओं की। तो उन्होंने एक बहुत गहरी बात बोली थी उस समय पे, जब मैंने सुना था रियली मैं डीपली समझ नहीं पाया था। इट टुक मी मैनी मंथ्स एंड ईयर्स टू अंडरस्टैंड। उन्होंने बोला था कि एक होता है कि हमारा दूसरे पे अटैचमेंट, और दूसरा होता है दूसरे का हमारे पे अटैचमेंट। केवल हमारा अटैचमेंट दूसरों पे, दूसरों के साथ खत्म कर दिया इज नॉट इनफ। दूसरों का हमारे से जो अटैचमेंट है वो हमको खत्म करना है। क्योंकि आप सोचिए कि अगर लेट्स से मेरे से कोई आत्मा बहुत अटैच्ड है, हाँ, कोई आत्मा मुझसे बहुत अटैच्ड है, लेट्स से, नाउ थिंक अबाउट इट। मैंने शरीर छोड़ा, ये समय है मेरे शरीर छोड़ने का, कुछ नहीं कर सकते, जब है समय तब छूटना पड़ेगा। मैंने शरीर छोड़ा। अब ये आत्मा मेरे से अटैच्ड है, बहुत डिपेंडेंट है मेरे पे। तो ये आत्मा के मन में बहुत दुख के संस्कार होंगे, दुख की फीलिंग्स होगी। तो ये दुख की फीलिंग्स, दुख के थॉट्स मेरे पास आएंगे। मैं आत्मा निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, कर रही हूँ, और वहां पे नेक्स्ट जन्म में भी जाऊंगा तो भी मैं दुख ही एक्सपीरियंस करूंगा, क्योंकि इस आत्मा का दुख मेरे पास ट्रैवल होते हुए आएगा। पर ये आत्मा मुझ पे डिपेंडेंट है। क्या ये उस आत्मा की गलती है कि ये मेरी गलती है? ये मेरी भी गलती है, क्योंकि हमको उनको जानना चाहिए, और अगर लगता है कि डिपेंडेंट है तो किस तरह उनको इंडिपेंडेंट बनाए। जैसे बेटा है, बेटी है, वाइफ है, हस्बैंड है। यस, गुड, एग्जैक्टली भाई साहब, थैंक यू। सो हमारी भी गलती, पर कहे हमारी ही गलती लेके हाउ कैन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, हम उस पर वर्क करें ना। देखिए क्या होता है कि इनवेरेबली वी लिव इन दिस विक्टिम कॉन्शियसनेस, है ना, हमारा ये विक्टिम स्टेट रहता है कि गलती उधर है, गलती उधर है, गलती उधर है, गलती इधर नहीं है। जहां ज्यादा हम कहेंगे ठीक है थोड़ी गलती हमारी है पर उनकी भी तो है ना। कई बार तो हम बोलते हैं 99.99% उसकी है, हमारी नहीं है, हमारी 0.01। कभी हम थोड़ी ह्यूमिलिटी हो जाती है तो हम बोलते हैं ठीक है 99% हमारी गलती पर उसकी भी 0.01% है। पर हम सब कुछ भूल जाए दूसरों की गलती को, और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीथिंग इन आवर हैंड्स से मुझे ही फिक्स करना है। वो आत्मा मुझ पे डिपेंडेंट है, तो कैसे मैं उस आत्मा को धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंट बनाते चले जाऊं। यू सी, तो देखो एक बहुत गहरा सिद्धांत है जो बाबा भी मूल्यों में उन वर्ड्स में नहीं बोलते हैं, पर बाबा बहुत अच्छे से समझाते हैं, जिसको डिटैच्ड की तरह, डिटैच्ड ऑब्जर्वर कहते हैं बाबा, साक्षी दृष्टा। तो साक्षी दृष्टा में सिर्फ ये नहीं कि मैं देख रहा हूं दूसरों को साक्षी होके, पर दूसरी तरह से मुझे ऐसा बनना है कि मैं, जैसे कि इन अ वे देर इज माई प्रेजेंस, है ना, मेरे रहने से फायदा है दूसरी आत्मा को, बट मेरे एब्सेंस से भी दूसरों को फायदा हो जाए। यू सी द आर्ट ऑफ बीइंग प्रेजेंट एंड द आर्ट ऑफ बीइंग एब्सेंट, इसको थोड़ा सा प्रोसेस करना। आर्ट ऑफ बीइंग एब्सेंट। देखिए हम टू मच लोगों की, अपने आसपास वाले लोगों की लाइफ में प्रेजेंट होते हैं। अरे रे मैं ये कर देता हूँ, अरे रे मैं वो कर देता हूँ, अरे मैं हेल्प कर देता हूँ। मुझे याद है एक बार मैं जॉब पे जा रहा था, तो हम, एक रैंप था वहाँ पे हॉस्पिटल में घुसने के लिए। तो वहाँ पे एक बंदा है, जो बंदा था जो व्हील चेयर पे यूज टू कम, अपने आप कार चला के आता था। उसकी जो कार थी वो स्पेशली मॉडिफाइड थी, जिससे वो व्हील चेयर निकलती थी, ये सब कुछ जो जैसे अमेरिका में तो सिस्टम्स होते हैं। तो वो रैंप पे अपने व्हील चेयर को ऐसे से करके कर रहा था। तो मैं दौड़ के उसकी मदद के लिए चला गया। उसने कहा नो, डोंट हेल्प मी।
I want to do it on my own. I don't want anybody to help me actually for this. If I need help, I'll call for help. तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वो बहुत मुस्कुराता, बहुत हमेशा मुस्कुराता रहता था, पर वो किसी की हेल्प नहीं लेता था, वो अपने आप करना पसंद करता था। तो एक तरह से आप देखिए जी कि मैं अपने आप ही करने का प्रैक्टिस करूं, क्योंकि मेरे पास तो एक बाल एक भरोसा भगवान है। देखिए दुनिया वालों के पास तो भगवान भी नहीं है उस तरह से, हमारे पास तो डायरेक्ट एक्सेस है, उनके पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। वो तो सिर्फ फेथ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, हम तो फेथ से भी बियॉन्ड चले गए, हम तो ट्रू अंडरस्टैंडिंग में चले गए, हम तो ट्रू नो में है, हमें तो भगवान साथ में है, पास में है, इधर बैठा है, बस हम गोद में है भगवान के। तो हमें क्या प्रॉब्लम, हम क्यों नहीं कर सकते, हमें क्यों डिपेंडेंसी रखनी है, हमें क्यों चाहिए ये हमारे लिए ये कर दे, वो हमारे लिए ये कर दे। हाँ, हम सब एक कार्य है, बड़ी सेवा है, बड़ा सा प्रोग्राम है, चलो तुम ये कर लो, तुम ये कर लो, मैं ये कर लेता हूँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट डिपेंडेंसी ना हो। साथ ही हम किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट ना बनाते जाए, उनके लिए हम हमेशा अवेलेबल हो जाएं, जैसे अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सब कुछ उनके लिए कर दें, तो ऐसे तो फायदा नहीं है ना। अभी देखो बच्चे के लिए, बच्चा अपने आप चलेगा तभी तो वो स्ट्रांग होके आगे बढ़ेगा ना। अपने आप वो स्कूल जाएगा, स्कूल जाके फिर वहां पे एग्जामिनेशन में बच्चे के साथ पेरेंट्स एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएं और एग्जामिनेशन को के पेपर को सॉल्व करने लगे, तो बच्चा कैसे सीखेगा। तो पेरेंट्स तो ऑटोमेटिकली डिटैच्ड रहते ही है, टू सम एक्सटेंट रहना ही पड़ जाता है, सिस्टम से। बट जहाँ पे सिस्टम्स खत्म होते हैं वहां पे फिर से हाँ डिपेंडेंसी क्रिएट करने लग जाते हैं। तो सिर्फ पेरेंट चाइल्ड की बात नहीं है, हस्बैंड वाइफ की भी बात होती है, चिल्ड्रन पेरेंट की बात होती है, एट एवरी लेवल। बाबा हमें सिखाते हैं कि एक्चुअली जब हम बाबा की याद में रहेंगे तो जितना हमको करना है, जितना जरूरी है उस मोमेंट पे, उस रिश्ते में, उस आत्मा के लिए, उससे न ज्यादा न कम फिर हम करते हैं। एंड इन दैट प्रोसेस हम उस आत्मा को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया, सो फार सो गुड। इतने सारे फियर्स को हमने अंडरस्टैंड कर दिया, सॉल्व कर दिया। नो लेट्स मूव ऑन। अब एक फियर है कि मैंने तो इनफ किया ही नहीं। सर दुनिया वालों के लिए फियर होता है, मैंने तो कारें खरीदी नहीं, मैं वेकेशन गया नहीं, मैं आइसलैंड गया नहीं, मैं स्पेन गया नहीं, मैं टांजानिया गया नहीं, वो एक उनका होगा। हम बाबा के बच्चों का भी रहता है कि हमने इतना पुरुषार्थ नहीं किया, ये नहीं किया, अभी सेवाएं और करनी है, सब कुछ हमने अपने आत्मा के जो जो है ना हिसाब किताब उसको पूरा क्लियर किया ही नहीं, कार्मिक अकाउंट्स को। तो मैं पूछता हूँ क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, किसने रोका। अभी टाइम तो सभी के पास 24 आवर्स है, अब इट इज आवर चॉइस हम किस तरह से उसको यूज करते हैं। अगर लेट्स से मेरे पास 24 घंटे जो है उसमें से मैंने 23 घंटे, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उधर क्या हो रहा है, उधर देखो ये उसने इसको ये क्यों बोला, उसने इसको ये क्यों किया, उसने ये, उसी में मैं लगा रह गया, समय तो चला गया। समय चले गया तो फिर मैं पुरुषार्थ कब करूंगा, और पुरुषार्थ नहीं करूंगा तो फिर ये कहीं ना कहीं वो फीलिंग जरूर आएगी दैट मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम चाहिए। अब देखिए स्कूल के समय पे ऐसे ही होता था, स्कूल कॉलेज के समय पे आपने एग्जाम्स में बैठे होंगे, एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसमें अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है, खूब मेहनत कर ली है, तब आप ये एक्सपेक्ट नहीं करो कि मुझे 15 दिन और मिल जाए। इनफैक्ट आपको ये पता रहेगा कि अच्छी प्रिपरेशन की है ना, तो 15 दिन एक्चुअली काउंटर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। एक्स्ट्रा कभी हुआ था ना, एग्जाम्स पोस्टपोन हो जाते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा हो गया। अगर अच्छे स्टूडेंट्स के लिए वो 1 महीना और उनके प्रिपरेशन को खराब कर देता है। जब राइट टाइम होता है, हमने बहुत मेहनत की, हम बड़े खुशी से एग्जामिनेशन हॉल जा सकते हैं और अपना एग्जामिनेशन में बैठ के अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो अगर मैंने भी अपने जीवन में रोज अच्छा एफर्ट किया है,
दिल से एफर्ट किया है, जैसे दिल से पढ़ाई की है, खुशी से पढ़ाई की, अच्छे से पढ़ाई की, मन लगा के पढ़ाई की, लगन से पढ़ाई की, ऑटोमेटिकली एग्जाम के समय कॉन्फिडेंस रहेगा। जैसे अभी भी मैंने मन लगा के बाबा का की सेवा करी, पुरुषार्थ किया, जी भर के जितना कर सकते हैं, दिल खुश हो जाए बस उतना करते गए रोज। उसमें मैं तू ये क्यों वो क्यों, है ना, जो 500 क्वेश्चंस जो हम क्रिएट करते हैं, उसको क्यों बड़ा गुलाब जामुन मिला, मुझे क्यों छोटा मिला, उसको कबड़ा ज़्यादा मिला, मेरे को छोटा मिला, ये चीज़ें सब जो सोचते हैं वो सबको हम साइड में कर दें। पास्ट की बातों को एक अभी अगेन मैं ये सारी जो स्टोरीज बता रहा हूँ किसी का जज करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, बट जस्ट देखता हूँ मैं कितनी आत्माएं अननेसेसरी सफर करती हैं और कितना टाइम वेस्ट करती है। एक स्टूडेंट आई थी कोर्स के लिए, 20 साल पहले मेरी सास ने ये बोला था, मैं अभी तक उसको भूल नहीं पा। 20 साल बीत गए, खत्म हुई कल की बात, रात गई बात गई। पास के पास करो, आज क्या करना है, आज अच्छे कर्म करके आगे बढ़े ना। उसी बात को सोचते 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 कल किसी ने कुछ बोला होगा, कई बार आत्माओं के साथ होता है ना, कल किसी ने कुछ बोला, एक दिन तो प्रोसेस करने में टाइम लगेगा, फिर उसको सोचते रहेंगे, चुगली करते रहेंगे, अगले दिन और दुखता है, फिर तीसरे दिन नींद आना बंद हो जाती है, चौथे दिन खाना पचना बंद हो जाता है, पांचवें दिन विस्फोटक हो जाता है। तो क्यों, हो गई पास की बात खत्म, मुझे क्या करना है आज, खूब योग तपस्या करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देख लेना, सच बता रहा हूं, आपने अच्छे से जी जान से सेवा करी, जी जान से योग तपस्या किया, जी जान से पुरुषार्थ किया, सबके सबको प्यार बांटा, हाँ प्यार मोहब्बत से जिए, सबके लिए शुभ भावना रखा, आपको ये फियर आएगा ही नहीं कि मैंने पुरुषार्थ इनफ नहीं किया है। एंड प्लीज बाबा गिव मी मोर टाइम फॉर पुरुषार्थ, ताकि मैं और अपना कर्मातीत अवस्था को पालूं। नहीं, यू विल बी रेडी फॉर इट टू कम, मृत्यु को जब आना है तब आए, इसके लिए आप तैयार रहोगे। ठीक है, अब छठवां वाला, छठवां या सातवां कौन सा हुआ, सेवेंथ हुआ ना। तो सेवेंथ वाला क्या था, अकेले मृत्यु। अल्टीमेटली तो अकेले ही जाना है ना, अकेले आए अकेले जाना है। जो दादी जी कहती थी ना, वो केला 5 केला अकेले आए, बहुत अच्छा बताती थी, अकेले आए अकेले जाना है ना, कुछ ऐसा बोलती थी, ऐसे केले खाओ। तो अकेले आए, बट एट द सेम टाइम द ब्यूटी इज दैट हम कभी अकेले हो ही नहीं सकते, हमारे साथ तो भगवान है, बाबा है। इनफैक्ट दूसरे होते हैं ना, तो दे इंटरफियर, उनकी एनर्जी इंटरफियर करती है हमको बाबा से कनेक्ट करने के लिए। तो बस अंत समय पे जब हम और बाबा है, और तीसरे की जरूरत क्या है, सारे जीवन में भी हमने अगर प्रैक्टिस कर दिया आई एंड माय बाबा, मैं और मेरा बाबा बस, तो फिर तीसरे की जरूरत ही नहीं है। बस बाबा मेरे साथ है, बाबा मेरे हाथ को पकड़ा हुआ है, मैं बाबा के हाथ को पकड़ा हुआ हूँ, बाबा मुझे अपने पलकों में बैठा के ले जाएगा, और फिर चाहिए क्या, खत्म। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि एक तरफ हम प्रैक्टिस भी करें कि प्रैक्टिस तो करना ही है, क्योंकि डेथ जाएगी होनी है, तो वो शरीर को छोड़ने की प्रैक्टिस वो भी करेंगे, वो भी करना ज़रूरी है, अभी टाइम है 3-4 मिनट्स, तो वो अब करेंगे। बट मोर इम्पॉर्टेंटली हम ये देखें कि हम जीवन कैसे जी रहे हैं। ये सारी बातें जो आज हमने समझी ना, माई होप इज दैट इट विल ट्रांसफॉर्म some people's lives deeply, that ये सब बातों को आप अपने जीवन में डालते जाएंगे, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, किसी को अपने पे डिपेंडेंट नहीं करना, कोई कर्म ऐसा नहीं करना जिससे दुख क्रिएट हो अपने लिए और दूसरों के लिए। तो हम दुख क्रिएट करेंगे, दुखी जीवन बनेगा, दुखी मृत्यु होगी। अगर हम खुशी क्रिएट करेंगे, दुआएं क्रिएट करेंगे, ब्लेसिंग्स लेंगे, तो ये खुशी का जीवन होगा,
तो खुशी से हमारी मृत्यु हो जाएगी। और ये समझ पाना कि हमारा फ्यूचर जो है वो हम प्रेजेंट से बेटर होना ही है। हमने थोड़ी भी मेहनत कर दी तो भी बेटर होगा, और खूब मेहनत कर दी, खूब एफर्ट डाल दिया, तो देखो फिर हमारा नेक्स्ट जीवन कितना मस्त होना है। तो ये जीवन भी अच्छा हो जाएगा, ये मृत्यु भी बहुत अच्छी हो जाएगी, और नेक्स्ट जीवन भी जबरदस्त अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो अभी 3-4 मिनट बचे हैं, हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं। अगर किसी को, आई डोंट नो हाउ द फॉर्मेट इज, डियर हर्षा भाई एंड whoever आर द ऑर्गेनाइजर्स, अगर कोई क्वेश्चन का टाइम है तो वो करेंगे, नहीं तो मेडिटेशन कर लेंगे। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछे। मेडिटेशन करना चाह रहे हैं हम। मेरे पास एक क्वेश्चन है। ओम शांति। एक्चुअली मैं फोर्थ ईयर मेरिट स्टूडेंट हूँ और मैं अप्लाई करने जा रही हूँ रेजिडेंसी। अब मैं ज्ञान में अभी 6-7 महीने ही हुए हैं, लाइक मैं इंट्रोड्यूस हुई हूँ। सो लाइक ये मैं अपने उसके लिए कैसे अप्लाई करूँ, क्योंकि मुझे तो लाइक जैसे कंफ्यूजन हो गया कि इतना ज्ञान भी बिना है और मेडिकल भी लाइक वो अपॉर्चुनिटी मिली है, बाबा ने दी है मुझे। सो लाइक मुझे ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है कि ये मैं कैसे दूं, लाइक डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूं मैं अपने आप। क्यों नहीं, बहुत अच्छे से होगा। आप ना जो बाबा सिखाते कर्म योग, यस। तो देखिए जब आप कुछ नहीं भी करोगे तो भी तो कुछ तो करते ही हो ना। हाँ जी, या। तो अभी आप घर में भी बैठो, लेट से आप मेडिकल स्कूल जाते ही नहीं हो, आप रेसिडेंसी करते ही नहीं हो, घर में बैठे हो, तो भी तो आप हम्म। खाना बनाओगे, कुछ तो करोगे। या। उसमें हम कुछ तो सोच होती है ना, संकल्प कुछ तो चलते हैं। अब उस संकल्प में पड़ोसी ने क्या किया, मेरी सासू माँ ने क्या किया, मेरे पति ने क्या किया, मेरे बच्चों ने क्या किया, उसने क्या किया, वो सब संकल्प चलाने के बजाय हम पॉजिटिव सोचें। उसी में आप मेडिकल कॉलेज भी जा रहे हो, अपनी स्टडीज कर रहे हो, रेसिडेंसी करो, फेलोशिप करो, उस पर क्या संकल्प हो, मेरे साथ बाबा है, अच्छे अच्छे संकल्प करते जाओ। बस दैट इज योग। कर्म योग इज द हाईएस्ट योग। वाह। या वो बात तो, या लाइक मैं जाती हूँ, मैं वो करती हूँ, राइट। बट फिर मैं वो कंफ्यूजन हो जाती है स्पेशलिटी में, अब कौन सी मैं जाऊँ कि बाबा की हेल्प होगी, वो कैसे पता लगता है। वो बाबा की याद में रहेंगे ना आप, और आपके पास तो दीदियां हैं, भाई साहब हैं, सब हैं, उनसे आप गाइडेंस लेते रहना। बट हम्म। बाबा आपको गाइड करते चले जाएगा। बाबा का हाथ पकड़े रहिए बस। बाबा मेरे साथ है, बाबा आप गाइड करते जाओ। आई वॉन्ट टू डू दी हाईएस्ट सर्विस, आपकी सेवा करना चाहती हूँ, तो बस उसके लिए आप मुझे गाइड करो, विच स्पेशलिटी, विच फील्ड विल गिव मी द मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी फॉर सर्विस। अपने आप आपके अंदर भावना है ना, तो अपने आप द होल ऑफ द यूनिवर्स विल कम टुगेदर टू गाइड यू टुवर्ड्स दैट। थैंक यू सो मच। अच्छा, और कुछ? किसी और को कोई और प्रश्न है? एक और क्वेश्चन मैं पूछ सकती हूँ? जैसे अब आप क्या सोचते हैं जब आपके पेशेंट जब शरीर छोड़ते हैं, लाइक आप कैसे संकल्प आप क्रिएट करते हैं? यस, दिस इज अनदर टॉपिक इन इटसेल्फ। ये तो अभी उसके लिए इतना टाइम तो नहीं है इस बारे में बात करने के लिए, क्योंकि सेशन एंड हुआ। बट देखिए, जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स भी शरीर छोड़ते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इस बारे में बोला था कि हम दुख के संस्कार न क्रिएट करें। मेरी मदर ने भी जब शरीर छोड़ा, मैंने बहुत उनको प्रिपेयर करा था कि उनको कैंसर था, वो भी बाबा के ही बच्चे बन गए थे। 2-3 साल उन्होंने लास्ट में कोर्स वगैरह करके रोज मुरली सुनते थे। मैंने उनको बहुत प्यार से बोला था कि आई रिलीज यू, आई आई गिव यू द परमिशन टू गो। उनको भी धीरे धीरे करके बस ऐसी फीलिंग कराता था कि आपको एक नया शरीर मिलेगा, प्यारा सा शरीर, हेल्थी सा शरीर, तो उसमें आप जाने वाले हो, नया लाइफ, नए फैमिली मेंबर्स, नया आप सीखोगे। तो बार बार मैं अच्छी अच्छी सब बातें सिखाता रहता था। पर कहीं ना कहीं आप ये सोचो, चाहे वो फैमिली मेंबर्स हो, चाहे वो पेशेंट्स हो, इम्पॉर्टेंट ये है कि जो हमारे संकल्प है ना, वो ही संकल्प वो कैच करते हैं।
अगर हमारे अंदर ही फियर ऑफ डेथ है तो वो ही फियर वो भी कैच करेंगे और उनको भी डर लगेगा। देखना फैमिली मेंबर्स का तो ये हो गया, पर पेशेंट्स के लिए भी। अब मैंने ये देखा कि अगर मैंने ही फियर ऑफ डेथ को प्रोसेस नहीं किया है, एंड एट मल्टीपल लेवल्स, कि देखिए एक चीज ये समझिए कि पेशेंट के साथ हमारा उस तरह का रिलेशन नहीं है लव का जो अपने पेरेंट्स के लिए होगा, फैमिली मेंबर्स के लिए होगा, बट समवेयर हमारा ईगो भी उसमें काम आता है, करता है। हमको ये फीलिंग आती है कि हमारा पेशेंट कुछ नहीं होना चाहिए, हमारे केयर में है पेशेंट तो वो ठीक रहे। पर पेशेंट की डेथ हो गई तो एक फील्स लाइक अ फेलियर। एक समय था मुझे बहुत दुख होता था कि मेरे केयर में जो पेशेंट है उसकी डेथ हो गई, तो एक पर्सनल फेलियर जैसा लगता है। बट ये समझ पाना कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स उस आत्मा का उतना ही रोल था, उसको जाना ही था। ऑफ कोर्स मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट केयर देना है, डायग्नोसिस सही करना है, बेस्ट ट्रीटमेंट देना है, पर डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट अगर उसने शरीर छोड़ा है तो उसका उतना ही था समय। तो उसका जाना मेरे लिए एक फेलियर नहीं है। तो आप समझे, तो मेरा अगर फियर खत्म हो गया तब तो मैं उसका फियर खत्म कर सकता हूँ। Yeah, very beautiful. I completely, yeah. बहुत अच्छा है. Thank you so much. थैंक यू पापा, थैंक यू। ये तो योग करेंगे। हाँ जी, 1-2 मिनट अभी चलिए हम योग करते हैं। जो मैं कह रहा था ना, पहले मैं बहुत कराता था, तो जैसे मृत्यु का एक सीन क्रिएट कर सकते। आई नो फॉर सम पीपल इट मे नॉट बी वेरी इजी टू टू डाइजेस्ट इट, बट मैं आपको एक सैंपल के लिए फील कराता हूँ। आप प्लीज डरिए मत, कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने शरीर छोड़ दिया, शरीर छोड़ना इतना आसान भी नहीं है। इतनी जल्दी हम नहीं शरीर छोड़ेंगे, हमारे बहुत कार्मिक अकाउंट्स है। पर फॉर अ मोमेंट आप ऐसे फील करिए जैसे कि आप बिस्तर में लेटे हुए हैं, रात का समय, आप सोने गए हैं, सुबह उठे, पर सुबह उठे नहीं। आप अपने आप को देखिए कि जैसे खिड़की के वो सिल पे बैठे हैं, विंडो सिल पे, या फिर आपके बिस्तर के पास में कोई कुर्सी है वहां बैठे हैं, और आप अपने शरीर को देख रहे हैं। शरीर बिस्तर पे है और आप नोटिस कर रहे हो कि वो शरीर की कोई ब्रीदिंग नहीं है, बिल्कुल मोशनलेस है। ना ना हाथ हिल रहा है, ना पैर हिल रहा है, ना आंखें खुली है, ना उस छाती का जो ब्रीदिंग का होता है वो कुछ भी नहीं है। ना आपको सडनली ये रियलाइजेशन हो रहा है कि एक्चुअली द बॉडी इज डेड। अब आप देखो फॉर अ मोमेंट कि लोग, आपके जो रिश्तेदार हैं, फैमिली मेंबर्स, वो कमरे में आ रहे हैं आपको उठाने के लिए, हिला रहे हैं शरीर को, उठो उठो, आप उठ नहीं रहे हो, और मतलब शरीर नहीं उठ रहा है। तो उनको भी धीरे से रियलाइजेशन हो रहा है कि शरीर गया। वो दूसरे फैमिली मेंबर्स को बुला के ला रहे हैं, सब इकट्ठा हो रहे हैं कमरे में। उन लोगों में ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आपने शरीर छोड़ दिया है। आप ये सब देख रहे हो। अब आप फील करो कि नेक्स्ट लेवल पे कि वो लोग फोन कर रहे हैं बाकी और रिश्तेदारों को, फैमिली मेंबर्स को, पड़ोसियों को, एक एक करके सब आ रहे हैं। बड़े लोग भी आ रहे हैं, पंडित लोग भी आ रहे हैं, उनको भी बुलाया जा रहा है। आपके अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही है, तो आपके देह को तैयार कर रहे हैं, उसके ऊपर जो कपड़ा पहनाते हैं, नए कपड़े, वाइट कपड़े, वो सब हो रहा है। क्लीन कर रहे हैं बॉडी को, कपड़े पहना रहे हैं। इसको आप जितना, अभी टाइम नहीं है इसलिए मैं इतना फास्ट नहीं करा रहा हूँ, बट इसको आप फील करो कि आपके शरीर के साथ ये सब हो रहा है, पर आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। आप बिल्कुल डिटैच्ड होके ये सब देख रहे हैं। और इतना इंटरेस्टिंग है कि आपके फैमिली मेंबर्स भी कोई रो नहीं रहे, सब बड़े शांत हैं। एक बहुत डीप सेंस ऑफ साइलेंस क्रिएट हो गया है उस रूम में, उस घर में, क्योंकि आप इतने तपस्वी आत्मा हो ना, इसीलिए कहते हैं ना, तपस्वी आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो डीप साइलेंस का एक सीन क्रिएट हो जाता है। बस वैसे ही हो गया है।
अब टाइम है आपके शरीर को फिर शमशान घाट ले जाने का। तो देखिए उसको शमशान घाट ले जाते हुए। शमशान घाट पहुंच गए सब लोग। उस लकड़ी के शैया पे रख दिया है। अभी वो पंडित जी आके जो कुछ भी करना होता है, लास्ट राइट्स वो सब कर रहे हैं। सब लोग खड़े हैं बड़े प्यार से। सबके दिल में बहुत अच्छी भावना है। कह रहे यू लिव्ड अ वंडरफुल लाइफ, अ लाइफ वेल लिव्ड। एंड आपको सब गुड बाय करने आए हैं। और फिर देखिए आपके फैमिली मेंबर्स वो मशाल ले रहे हैं, जलता हुआ मशाल। एंड फिर इस शरीर को आग लग रही है। आप ऊपर से देख रहे हो सब कुछ, द सीन। और जैसे जैसे शरीर जल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दुख नहीं हो रहा है। और आप विद एवरी पासिंग मोमेंट और फ्री फील हो कर रहे हैं, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। ये शरीर खत्म होते जा रहा है। एंड जैसे ये शरीर खत्म हो रहा है, जल रहा है पूरी तरह से, तो आपके फैमिली मेंबर्स सब अपने अपने घर जा रहे हैं वापस। उनको भी अपना करना है, जो भी करना है। कोई दूर से आए थे, उनको वापस जाना है, उनको ट्रेन पकड़ना है, नहीं पकड़ना है। तो शमशान घाट खाली हो गया है। अभी भी थोड़ी सी आग जल रही है अभी। बट अब एट दिस मोमेंट सडनली आपको कोई कनेक्शन फील, ना बॉडी से, ना देह के सारे पदार्थों से जो आपके बिलोंगिंग्स थे, ना ही आपके वो पुराने रिश्तेदारों से। नो कनेक्शन व्हाटसोएवर। एंड एक डीप सेंस ऑफ फ्रीडम, डीप सेंस ऑफ लिबरेशन, मुक्ति की महसूसता हो रही है। और आपको अभी सामने सिर्फ बाबा दिखाई दे रहे हैं। बाबा वो तेज प्रकाश। एंड देयर इज दिस डीप पुल बाबा की तरफ। एक बहुत खींच, बहुत गहरी खींच, बहुत स्ट्रॉन्ग खींच हो रही है। और बाबा की तरफ आप जाते चले जा रहे हो, जाते जा रहे हो, जाते जा रहे हो। और देखो बाबा की बाहों में आप समा गए हो। और फिर बाबा आपको दिखा रहे हैं आपकी नेक्स्ट बर्थ। कितना प्यारा, कितनी प्यारी फैमिली, कितना प्यारा शरीर आपके सामने सब दिखाई दे रहा है। एंड यू रेडी टू गो इनटू योर नेक्स्ट लाइफ। ओम शांति। ये प्रैक्टिस में बहुत किया हूँ, तो मैं आपको इंस्पायर करता हूँ कि आप भी करना। बहुत ठीक। सुंदर, बहुत सुंदर। जी, थैंक यू जी, क्यों बाबा। थैंक यू बाबा, थैंक यू। बाबा आपको भी थैंक यू। आपने भी इतना अच्छा सुनाया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू टू एवरीवन। ओके जी, ओम शांति, Thank you. Om Shanti. ओम Thank you, शांति। Auntie. Thank you.